दरियाई रावी में शादरा पर पानी में इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,25,300 क्यूसेक हो गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि आज सुबह 9-10 बजे शादरा से 1,60,000 क्यूसेक रैली का इम्कान है। अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। दरियाई रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक है। ज़िला इंतजामिया समेत तमाम महकमों की तैयारी मुकम्मल है, हाई अलर्ट पर है। रावी के बेड से इनखला मुकम्मल है, करीबी इलाकों से इनखला जारी है। दरिया चनाब में हेड खानकी और हेड कादराबाद पर बहाव में कमी आना शुरू हो गई, मगर सूरत हाल अब भी गैर मामूली है। हेड खानकी पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसेक से कम होकर 9,05,000 क्यूसेक पर आ गया। हेड कादराबाद पर भी गैर मामूली सैलाब, पानी का बहाव 10,45,601 क्यूसेक हो गया। दरियाए सतलज पर गंडा सिंगवाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से जायद, यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। दरियाए रावे में जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा, पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक पर आ गया। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी में बलूकी और सतलज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलज में सैलाब, दरिया सड़कों पर आ गए, बस्तियां डूब गईं। गुजरावाला डिवीजन में सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, 3 लापता। गुजरात में 3, सियालकोट में 2, नारोवाल और गुजरात में गुजरावाला में 2 अफराद जाँ बहक। समड़ियाल में सैलाब से 3 अफराद लापता हैं। हेड कादराबाद पर पानी का दबाव कम करने के लिए मंडी बहाव 3 और अलीपुर चट्ठा के मकाम पर 2 शगाफ डाल दिए गए। नाला फल को ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 6-7 फुट तक पानी आया है और जो पलफू के नज़दीक इलाका है तो वहाँ पर 10 फुट तक पानी, छतों के साथ तक लग रहा है, लोग छतों के ऊपर मकैयत हुए। गली मोहल्ले में अभी तक पानी खड़ा, घरों में पानी, बहुत सारा सामान ज़ाया हुआ है। दरियाए चनाब में सैलाब से वजीराबाद में फलको नाला बिफर गया, गुंजाइश से ज़्यादा पानी से नाला ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रैला वजीराबाद शहर में दाखिल, कई देहात और रशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। वजीराबाद से 3 से 4 फुट पानी जमा। वजीराबाद सियालकोट रोड पर कई फुट पानी जमा होने से सियालकोट एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। गुजरावाला में 4 से 5 एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर आब, लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। चिन्योट और मंडी बहाउद्दीन के सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेर आब, बड़ा सैलाबी रैला अगले 2 से 3 रोज़ में गुजरेगा। रंगपुर, मुरादाबाद, ठट्टा, सयालियाँ समेत कई बंदों में दरारें, बंदों की मजबूती पर काम जारी। DGPDMA का कहना है कि दरिया चनाब में 1 दहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं है। दरियाए चनाब में हेड खानगी और कादराबाद के दरमियान आइंदा 12 से 14 घंटों में बहाव की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। चेयरमैन ND में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों से 2,10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को पाक फौज, रेंजर्स, रेस्क्यू 1122 PDMA पंजाब ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। आइंदा दिनों में दरियाए सतलज के करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर तमाम मुताल्लिक़ा फॉर्मेशंस दीगर इदारों से मिलकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मानसून बारिशों का नया स्पेल 29 अगस्त से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। हालिया मानसून में मुल्क भर में 804 अफराद जाँ बहक हुए, 1,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सैलाब से पंजाब में 6,01,126 शहरी मुतासिर हुए। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 263 रिलीफ कैंप, 161 मेडिकल कैंप कायम करके खुराक और आर्जी पनागाहें फराहम की गईं। वज़ीर आला पंजाब का पाक फौज और रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक इदारों को खराज तहसीन, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक खिताब में कहा, रेस्क्यूअर्स ने जान पर खेल कर लोगों को बचाया। रेस्क्यूअर्स को 50,000 रुपये इनाम की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। 4 दहाइयों बाद मुख्तलिफ अजला में इस कदर सैलाब देखने में आया। वो आज खुद भी सियालकोट और नारोवाल जाएंगी। जो पुल मुतासिर हुए हैं उनको पानी उतरते ही बहाल किया जाए। मवेशियों की महफूज मकाम पर मुंतकली और चारे का बंदोबस्त करने की हिदायत।
दरियाए रावी पर शादरा के इलाके में बड़ा खतरा है, तैयारियां मुकम्मल और मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। बानी पीटीआई की हिदायत पर रहनुमा पीटीआई जुनेद अकबर बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्ताफी। कहा, बानी पीटीआई को गलत बताया गया कि वो पीएसी से मुस्ताफी होना नहीं चाहते। पीटीआई सियासी कमेटी ग्रुप बंदी करेगी तो दुरुस्त नहीं होगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर आज जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा देंगे। ताहम बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफे की तरदीद कर दी। अरकान कौमी असम्बली साजिद खान, फैसल अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, सनाउल्लाह मस्ती खेल और आसिफ खान भी मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रुकनियत से मुस्ताफी। तहरीक इंसाफ का 9 के केसेस में सजाओं और नाअहलियों से खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। ताहम मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 लाहौर से पीटीआई अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि बानी पीटीआई के फैसले के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत तमाम कायमा कमेटियों की सरबराही और रुकनियत से मुस्ताफी होने की हिदायत अरकान कौमी असम्बली को जारी कर दी गई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि पंजाब में सैलाब के बाद सूरत हाल खराब है। जो भी मदद चाहिए सिंध हुकूमत हाजिर है। अगर सिंध में ये पानी आया तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। इस साल सिंध में लोगों के घर बन चुके हैं, मुश्किलात कम होंगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगले माह डबल टेकर और EV बसें भी आ रही हैं। इसी तरह पिंक स्कूटर भी अगले माह मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में सैलाब में फंसे लोगों को बरवक्त रेस्क्यू करने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब से मुतासरा अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। दरियाए रावी में 38 साल बाद सैलाब आया है। कसूर ओकाड़ा पाकपतन के इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। एक सवाल के जवाब में आज़मा बुखारी ने कहा, सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। सियालकोट डूबा हुआ था, चंद घंटे में निकास कर लिया गया। शदीद मानसून हवाओं का सिस्टम मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अगले 2 रोज दरियाए रावी के वाटरशेड में दरमियानी से शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव गैर मामूली बुलंद सैलाबी सतह पर है। शादरा और बलूकी के मकामात पर दरमियानी सैलाब सतह पर बहाव जारी है। शादरा और बलूकी के इर्द गिर्द के इलाकों के लिए सैलाब का खतरा है। नारोवाल, शादरा और लाहौर के शुमाली मज़ाफ़ात खास तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डुचार्ट का कहना है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान बारिशों सैलाब से 400 अफराद जाँ बहक, 190 से ज़ायद ज़ख्मी जबकि 20,000 से ज़ायद बेघर हुए। सैलाब मुतासरीन को पनागाहों, तिब्बी इमदाद, रोज़गार के लिए नकद मुआवनत, हिफ़्ज़ान सेहत के सामान, पीने के साफ़ पानी, खुसूसन ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम की अशद ज़रूरत है। गजा में इसराइली हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत से अमवात 313 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। अमरीका के अलावा तमाम अरकान ने गजा में जारी कहत को इंसान का बनाया हुआ बहरान करार दिया। इसराइल से फौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद फराहमी का मुतालबा। व्हाइट हाउस में भी आज सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा पर इजलास होगा। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का गजा में मजालिम रुकने और इमदादी सामान की तरसील तक इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा। कहा, मासूम बच्चों का कत्लेआम और फाका कशी अब रुकनी चाहिए। जुमेरात को पार्लियामेंट में गजा पर बात करेंगे। तेल का फोटो आ गया।
मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मकबूजा जम्मू में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए, मुतादिद पुल सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। दरिया जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। मकबूजा जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। भारत के शुमाली इलाकों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुगयानी। आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलियामेट, गाड़ियां बह गईं। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसूरी ने कहा है, आज भारत की तरफ से हमारे मुल्क में आबी दहशतगर्दी हो रही है। पंजाब में कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुल्क में बारिशें जारी हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इस आबी दहशतगर्दी को दुनिया के सामने उठाएं। ट्रंप इंतजामिया ने कई कैटेगरीज में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला कर लिया। अमरीका में गैर मुल्की तुलबा सहाफ़ियों के वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़। वीज़ा के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल के नाम पर ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तुलबा का क़याम स्टडी प्रोग्राम की मुद्दत तक महदूद होगा। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तुलबा 4 साल से ज़्यादा अमरीका में नहीं रह सकेंगे। गैर मुल्की तुलबा मीडिया नुमाइंदगान को रेगुलर जांच पड़ताल से गुजरना होगा। सदर ट्रंप ने 2020 में भी ये वीज़ा कानून तजवीज़ किया था, जिसे बाइडन इंतजामिया ने रद्द कर दिया था। और कराची बल्दिया जंगल स्कूल के करीब मकान की छत का हिस्सा गिर गया। हादसे में खातून जाँ बहक हो गई। गार्डन शू मार्केट में फ्लैट की छत गिरने से बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। कायदाबाद में डीसी ऑफिस के करीब घर से एक शख्स की लाश मिली है।